वो बात मैं समझ लूंगी, लेकिन ये जो बार बार मीडिया के जरिए जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं वो इन सबको हम मानते नहीं है, क्योंकि जो जिसके अधीन होगा ना वो उसके वैसा उनके अनुसार ही काम करेगा। हुआ कांग्रेस से, कांग्रेस ने जो 2015 में जो रशीदा बानो प्रधान बनी थी, उस समय हमारा करार हुआ था कि एक बार आपको बढ़ेंगे, एक बार इनको बढ़ेंगे। उन्होंने हमारा वो करार तोड़ा, इसलिए हम भाजपा में जाके प्रधान बने। काज कैसे होगा? बता रहे हैं, राज का प्रेशर है। कोई भी अधिकारी, कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी अधिकारी हमारे कहने में नहीं है। तरह तरह से कोई भी तरह के नोटिस आ जाते हैं, वीडियो बदले जा रहे हैं। 2.5 सालों में 6-7 वीडियो बदल गए। आपका करार अब कोई खेत तो है नहीं भाई कि 1 साल ये खड़े थे 1 साल, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो अच्छा, जब पूरा तो कैसे होगा सर? कांग्रेस के राज में प्रधान बने थे। अब जो मामला आपकी तो सरकार है। सरकार तो वैसे अपने पाटोदी में तो अपनी है, लेकिन जो बेला फुसला के लेके चले गए 5 मंडलों को, वो अब कहाँ? साल की कोई कभी बात हुई? अभी वो कह रहे हैं कि 2.5 साल की बात हुई, मैंने कभी 2.5 साल की बात। उसमें ऐसा बताते हैं कि 2.5 साल का कोई करार हुआ था, उसी के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे इस कहानी में कितनी सत्यता है? 2.5 साल हमने कांग्रेस से लड़ा था, ठीक है, फिर भाजपा में जाके प्रधान बने, ठीक है ना। तो गायब है, बीजेपी के हैं। बीजेपी के 5 सदस्य गायब है। उनसे बातचीत नहीं होती थी, कहीं दूरियां तो नहीं बढ़ गई थी? फोन लॉक, कोई दूरियां नहीं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल का करार था बीजेपी के साथ में, इसीलिए ये सब कुछ। मैं दिनेश जी आपसे ये क्यों आपके खिलाफ चले गए? पता नहीं क्या हो गया। मैं कह रही हूँ ना, उसमें से 3 तो लेडीज हैं और 2 हैं जेंट्स। उनको बेला फुसला के लेकर चाहिए। तारीख तो इतना थोड़ी देख सकते हैं हम, तो अगर नहीं ना अभी तो 23 तारीख के बाद है। उस दिन के बाद तो हमसे कोई बात ही नहीं करवाई। बातचीत पाटौदी प्रधान को लेकर अविश्वास पत्र पारित हो गया था, उसके बाद से लगातार नया मोड़ आ रहा है। कुछ जो आमतौर पर हमेशा को देखने को मिलता है कि पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उनकी बाड़ाबंदी हो जाती है, लेकिन 1 महीना हो गया लगातार हाईकोर्ट से आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? दरअसल बड़े पेच है इस मामले के अंदर, वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ही आइए, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र प्रजापति। अच्छा, एक बात बताइए, जब स्टार्टिंग में आपने पंचायत समिति का जो चुनाव लड़ा था, वो कौन सी पार्टी से लड़ा? हमने कांग्रेस से लड़ा था, ठीक है, फिर भाजपा में जाके प्रधान बने, ठीक है ना। हाँ, उस समय कोई ऐसा समझौता हुआ था क्या? हमारा कोई समझौता ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो 2015 में जो रशीदा बानो प्रधान बनी थी, उस समय हमारा करार हुआ था कि एक बार आपको बढ़ेंगे, एक बार इनको बढ़ेंगे। उन्होंने हमारा वो करार तोड़ा, इसलिए हम भाजपा में जाके प्रधान बने। अच्छा, उसमें ऐसा बताते हैं कि 2.5 साल का कोई करार हुआ था, उसी के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे इस कहानी में कितनी सत्यता है? 2.5 साल का करार, अब कोई खेत तो है नहीं भाई कि 1 साल ये खड़े थे 1 साल, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो अच्छा, जब आपने बात नहीं कांग्रेस के अंदर जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उसके बाद में अचानक ही जो बीजेपी में आपकी एंट्री हुई थी, उस समय कितने लोग आपके सदस्य? सारे सदस्य बीजेपी के 6 और कांग्रेस का मैं एक आया था, और एक मेरे साथ निर्दलीय था, हाजी मूसे खां। अच्छा, अभी क्या हुआ? अभी जो लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ है, वो क्या कुछ हुआ है? अभी लेटेस्ट घटनाक्रम ये हुआ है कि इन्होंने पंचायत समिति सदस्यों को गुमराह कर मीटिंग का हवाला देकर, बरगला फुसला कर उनको वो ले गए, और यहाँ 14 जून को सीओ के समक्ष उनको पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। कितने सदस्य थे? उनको 5 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का, 6 जनों ने पेश किया। अच्छा, 6 जनों ने पेश किया। बीजेपी के सदस्यों को गुमराह किया कि आपकी बैठक है और आपको चलना है, और घंटे 2 घंटे में आपको फ्री कर देंगे। और उस दिन से लगाकर आज दिन तक, आज 14 से 14 1 महीना हो गया, 1 महीने तक उनको स्वतंत्र नहीं किया गया, बंदी बनाकर रखा है। जबकि पंचायती राज में एक्ट है कि कोई भी मतदान हो या पंचायत समिति अविश्वास हो या प्रधान का हो, उसमें पंचायत सदस्यों को आप बंदी नहीं बना सकते। उसको स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसको वोट दे, क्या करे, ये उनका राइट है। फिर आप कहाँ गए? हाईकोर्ट गए क्या? हम 14 जून को जैसे ही यहाँ से नोटिस जारी हुआ, 23 जून को बैठक बुलाई। 23 जून की बैठक के खिलाफ हमने हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने हमें स्टे कर दिया 2 सप्ताह के लिए। फिर उसके 7 जुलाई को हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। तो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया, निर्णय लिया कि 14 जुलाई को जिला परिषद सीओ बैठक करे, इस टाइप का हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। उस अपील को लेकर, उस ऑर्डर के खिलाफ हमने सेकंड मतलब डबल बेंच जो डीबी बोलते हैं उसको, वहाँ हमने हाईकोर्ट में अपील की इस ऑर्डर को लेकर। तो वहाँ उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया कि हाईकोर्ट कौन होता है कि 14 तारीख को बैठक बुलाने वाला सक्षम प्राधिकारी जो सीओ है, जो भी है, जो संस्थान है, वो वापस दोबारा नोटिस जारी करे, और नोटिस जारी करके प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को बताए। और फिर उन्होंने कल 12 तारीख को इन्होंने नोटिस जारी किए, वापस 21 जुलाई को बैठक बुलाई है। हम इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी से कंकु देवी जी मेघवाल जो SC के हैं,
उनकी उम्र टोटल कितने सदस्य है जो गायब है, बीजेपी के हैं? बीजेपी के 5 सदस्य गायब तो है। उनसे बातचीत नहीं होती थी, कहीं नहीं, दूरियां कोई तो दूरियां तो नहीं बढ़ गई थी? फोन लॉक कोई तो दूरियां नहीं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल का करार था बीजेपी के साथ में, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं दिनेश जी आपसे ये वादा करता हूं कि अगर 1 मिनट उनसे नजर से नजर मिला दे तो मुझे इतना पूरा विश्वास है कि बीजेपी के 5 मेंबर आपको मेरे साथ नजर आएंगे। हमारे बीजेपी के सदस्य इतने कमजोर नहीं है, लेकिन जो उसमें से 4 तो महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको बहला फुसला के ले गया, उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बात ही खत्म हो गई। हम तो बहुत दूर की बात हो गई। और जब तक प्रधान अगर पंचायत समिति सदस्यों से कन्वर्सेशन नहीं करेगी तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या है, कोई मतलब नहीं है। फिर ये मैडम कहाँ पेच फंस गया, क्या लग रहा है? 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, ऐसा कुछ बातचीत थी या नहीं थी? कोई बातचीत नहीं थी। हमारे सभी मंडल सदस्यों से सबके साथ बनती है, सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। अभी सरकार के प्रेशर में थे हम, लेकिन उसके बारे में अब कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा जब आप जवाब नहीं। चुनाव लड़ रही थी तब कांग्रेस से लड़ रही थी, तो उस समय क्या हुआ था? बीजेपी का एंट्री में क्या कुछ हुआ था उसमें? वही अभी अपने प्रतिनिधि ने बताया कि पहले जो करार हुआ था उस पर वो कायम नहीं रहे, अब की बार तो हम बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, तो अब क्या हुआ? आप दिल्ली तक गई, हाईकोर्ट गई, क्या हुआ? जो आपकी बाकी सदस्य है उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ हो पा रहा है? नहीं, वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हम वापस राष्ट्रीय महिला आयोग जाएंगे, दिल्ली जाकर वहाँ से टीम गठित करेंगे और कंकु देवी को उनको पुत्रों से मिलने दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं बस। अच्छा, इन 2.5 सालों में एक बात बताइए, कामकाज कुछ हुआ? कामकाज कैसे होगा? अब क्या दिक्कत? बता रहे हैं, राज का प्रेशर है। कोई भी अधिकारी, कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी अधिकारी हमारे कहने में नहीं है। तरह तरह से कोई भी तरह के नोटिस आ जाते हैं, वीडियो बदले जा रहे हैं। 2.5 सालों में 6-7 वीडियो बदल गए। आपका बजट भी तो अलग होता होगा? नहीं, बजट नहीं है। बजट तो मेरे पास जो 15 मेंबरों में मैंने आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बारे में काम कैसे कौन करे? वीडियो वगैरह कोई काम करता नहीं है। जिस सपने से आपने राजनीति शुरू की थी, आपको क्या लगता है वो प्रधान बनने के बाद में आपने सपना देखा होगा आपके इलाके के लिए, वो पूरा हुआ कुछ? पूरा तो कैसे होगा सर? कांग्रेस के राज में प्रधान बने थे। अब जो मामला आपकी तो सरकार है। सरकार तो वैसे अपने पाटोदी में तो अपनी है, लेकिन जो बेला फुसला के लेके चले गए 5 मंडलों को, वो अब कहाँ से लाए? क्या लग रहा है? अब प्रशासन की तरफ से कोई जवाब है नहीं। पुलिस प्रशासन आप सहयोग नहीं कर उनसे रहा है? एक बार आप पूरे मंडल सदस्य हमें बुला दे कि ना वो नहीं मान रहे मेरे को प्रधान, तो वो बात मैं समझ लूंगी। लेकिन ये जो बार बार मीडिया के जरिए जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं, वो इन सबको हम मानते नहीं है, क्योंकि जो जिसके अधीन होगा ना, वो उसके वैसा उनके अनुसार ही काम करेगा। तो बीजेपी के जो 5 सदस्य जो गायब है, उनसे कभी बातचीत होती थी पहले, इससे पहले जब से वो? बिल्कुल, तो फिर क्या हो गया बात होती अचानक कि रहती वो है। आपके खिलाफ चले गए? पता नहीं क्या हो गया। मैं कह रही हूँ ना, उसमें से 3 तो लेडीज हैं और 2 हैं जेंट्स। उनको बेला फुसला के लेकर चाहिए। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पार्थ मल है। हर्षमल जी, क्या हुआ सब कुछ? उस दिन का क्या घटनाक्रम था? उससे पहले क्या चला? 2-2.5 साल में क्या कुछ हुआ? 2.5 साल में हमने तो कुछ ऐसा कुछ देखा ही नहीं। एकदम सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। नहीं। हमने कोई 2.5 साल की कोई कभी बात हुई? अभी वो कह रहे हैं कि 2.5 साल की बात हुई, मैंने कभी 2.5 साल की बात सुनी ही नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जब 14 तारीख का जो घटनाक्रम बता रहे हैं, वो क्या कुछ हुआ? उसके बारे में पूरा डिटेल से बताइए। कौन आया था, किस तरीके से हुआ सब कुछ? उस दिन सर ये हुआ कि मेरी मम्मी को बोला कि बाड़मेर मीटिंग है, इसलिए बोल के लेके गए कि शाम को वापिस घर आ जाएंगे। तो मैं चलो ठीक है, मेरे मम्मी को मैंने भेज दिया। तो शाम को फोन किया तो कहे आज नहीं कल आएंगे। तो दूसरे दिन फोन किया तो कहे कल नहीं परसों आएंगे, 2 दिन का काम है। फिर परसों फोन किया तो फिर कह रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा, 23 तारीख के बाद ही आएंगे। मैं कि इतना क्यों टाइम लगेगा? मेरी मम्मी बुजुर्ग है, बुढ़ी है, बीमार भी रहती हैं, 23 तारीख तो इतना थोड़ी देख सकते हैं हम। तो नहीं ना, अभी तो 23 तारीख के बाद है। उस दिन के बाद तो हमसे कोई बात ही नहीं करवाई, बातचीत ही नहीं हुई। बातचीत ही नहीं हुई। आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए? गए थे ना सर। क्या बोले पुलिस प्रशासन? वो उनसे मिले हुए हैं। क्या जवाब क्या दिया? जवाब मुकदमा ही दर्ज नहीं किया ना सर उनको। अच्छा, कल आप दिल्ली गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या कुछ हुआ? दिल्ली ने कहा महिला आयोग वहाँ गए थे हमने, तो उन्होंने बोला, उन्होंने यहाँ फोन किया एसपी साहब के पास। उन्होंने कहा कि कल 11 बजे मिला लेंगे। आज यहाँ आए तो यहाँ भी एसपी साहब भी नहीं है, डीएसपी साहब मिले तो, लेकिन वो तो मिला ही नहीं रहे। वो के 15 थाने में जाओ, तो हम तो चक्कर काट रहे हैं। क्या अब आपकी क्या डिमांड है? हमारे मम्मी चाहिए, और कुछ नहीं। मेरी माँ बच्चे घर पे मेरे रो रहे हैं सब। 1 महीना हो गया है, बीमार भी रहती है, पता नहीं किस हाल में है, कैसी है। हम तो मेरी मम्मी को घर लाना चाहते हैं, और कुछ हमें कोई राजनीति के लेने देना नहीं है सर। आप देखिए, मेरी मम्मी संतुष्ट है, वो वोट जहाँ देना चाहे वहाँ दे, लेकिन आपकी ओर से लेकिन वो घर आना चाहिए मेरे को। अच्छा, बस नहीं तो जब वोट पहले जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त कोई दबाव था क्या? नहीं सर, कुछ दबाव नहीं था। अच्छा, नहीं दबाव था। देखिए, दरअसल बाड़ेबंदी के बाद में नया पेच फंस गया है, और बेटे जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रधान है वो भी गंभीर आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन्हें प्रशासन कैसे संतुष्ट करता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।